नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक को मिला है। बाली के जिस थाने में छोटा राजन को रखा गया है, वहां उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई। छोटा राजन को जिस वक्त पुलिस के लोग पूछताछ के लिए एक सेल से दूसरे सेल में ले जा रहे हैं, उस दौरान ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो शूट किया गया। मीडिया से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए राजन को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। छोटा राजन को जब थाने में बंद किया गया तो वो लगातार मीडिया के कैमरों को देखकर उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। थाने में पहुंचने के बाद पूछताछ कर रहे पुलिस वालों से छोटा राजन ने इशारा करते हुए कहा कि मीडिया के कैमरों को हटाया जाए। ये देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस से इस बात की गुजारिश करते हुए कि कैमरों में उसकी तस्वीरें कैप्चर ना की जाएं। हालांकि इसके बाद वो कैमरे की नजर से बचने के लिए हथकड़ी लगे हाथों को सिर पर रखकर सलाखों की तरफ चला गया। थाने की सलाखों पर हाथ रखकर उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। छोटा राजन नहीं चाहता कि उसकी ये तस्वीरें दुनिया के सामने आए, मगर आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें डॉन छोटा राजन बेहद लाचार और आम कैदी की तरह नजर आ रहा है। इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आतिर खान बाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतिर, इन तस्वीरों को अगर आप हमारे लिए एक्सप्लेन कर पाएं, अभी कहां किस कस्टडी में रखा गया है छोटा राजन को और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? देखिए, जब छोटा राजन को हिरासत में लिया गया था वो यहाँ बाली का जो एयरपोर्ट है वहाँ रविवार को किया गया था। उसके बाद छोटा राजन को एक और जगह ले जाया गया जिसका नाम है जनप्रसार। और अब क्योंकि वहां पर पुलिस को लगा कि छोटा राजन को अधिक सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि उसको खतरा है कई राइवल गैंग से, डी कंपनी से, और इसके अलावा अंडरवर्ल्ड की जो गतिविधियों में शामिल रहा है, इसके चलते अब उसे पोल्टा बाली जगह है वहां पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। तो ये जो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो विजुअल्स हैं जिस समय अंदर जो पोल्टा बाली के अंदर जहां पर रखा गया है, जिस फैसिलिटी में रखा गया है वहां पर उस समय मौजूद थे उसके विजुअल। इसके अलावा इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया था। तो उस दौरान जो विजुअल लिए गए थे वो भी आप देख पा रहे हैं, जो हम जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है कि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छोटा राजन पोल्टा बाली जो पुलिस एक तरह से कार्यालय है बहुत बड़ा, यहाँ पूरे आला अधिकारी बैठते हैं, वहां पर हिरासत में है। आतिर, इसके अलावा लगातार भारत सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि कानून के उन तमाम प्रावधानों को देखा जाए जिसके तहत छोटा राजन को भारत लाया जा सके। ऐसे में क्या कुछ इंडोनेशिया पुलिस और वहां की एजेंसीज कह रही हैं कि संपर्क किया गया, किस तरह से कांटेक्ट किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि इंटरपोल के मेंबर इंडोनेशिया भी और भारत दोनों ही हैं, जिसके चलते ही रेड कॉर्नर नोटिस था उसका तामील किया गया। हालांकि जानकारी कैनबरा यानी ऑस्ट्रेलिया से दी गई थी छोटा राजन की बाली में मौजूदगी की, लेकिन इंडोनेशिया पुलिस ने एकदम काफी चुस्ती दिखाई और एयरपोर्ट पर जाके छोटा राजन को हिरासत में ले लिया। हालांकि वो इस बात से इनकार करता रहा कि वो वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अब स्थिति ये बनी है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून दो देश के कानून है, उसको एक तरह से उसका संतुलन बना के फिर ये जो डिपोर्टेशन है जिसको कहते हैं ले जाया जाए। हालांकि ऐसी संधि नहीं है दोनों देशों के बीच में जिसके तहत एक्स्ट्राडिशन, तो एक डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो जो अभियुक्त या आरोपी है उसको गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है। कई मिसालें हैं अतीत में इस तरह की, लेकिन क्या इस मामले में भी वो लागू हो पाएगी ये समय के साथ पता लगेगा। बिल्कुल आतिर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच तस्वीरें भी हम लगातार ये दिखा रहे हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जब शिफ्ट किया गया है, ये उस वक्त तस्वीरें रिकॉर्ड की गई हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटा राजन को लगातार मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश कर रहा था। और इन तस्वीरों में एक जगह पर आप देखेंगे कि वो साफ तौर पर पुलिस कर्मियों से भी ये गुजारिश करता है कि कैमरे उसे शूट ना करें, तस्वीरें ना लें। अपने हाथ के जरिए चेहरा छिपाकर हथकड़ियों वाले हाथों को बिल्कुल सर के पास रखते हुए मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश भी डॉन ने की। कोशिश यही कि ये तस्वीरें इस तरह से इस हालत में दुनिया के सामने ना जाए।
Dan ini mau dibawa kemana Dan? Diperiksa kesehatannya. Mr. Aziz, are you sick? Sir. और जैसे आतिल हमें अभी अपडेट कर रहे थे कि मेडिकल के लिए ले जाया गया था, उसके बाद अब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और इस बीच भारत सरकार की तरफ से भी तमाम कानूनी पहलुओं पर बातचीत चल रही है कि कैसे डॉन को जो है भारत लाया जाए, इस पर तमाम बातचीत हो रही है। आतिल, लगातार हम इस खबर पर अपडेट कर रहे हैं। आतिल, इसके अलावा इंडोनेशिया का कानून क्या कहता है अगर इस तरह से कोई अरेस्ट होती है, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद दूसरे देश को सौंपने के लिए क्या ये कानून बेहद सख्त हैं या फिर कुछ ढील होती है इन कानूनों में? बिल्कुल, जो सामान्य यहाँ पर कानून लागू होता है वो है कि जब रेड कॉर्नर नोटिस तामील होने के बाद व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर उस देश में भेजना होता है जहाँ से कि जिस देश में वो अपराधों में शामिल है वहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसको गिरफ्तार करने की या हिरासत में लेने की। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रक्रिया एक बहुत बड़ी है, सीबीआई जो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है उसको बहुत सारी जानकारियां अचानक जो है वो पूरे जो है जुटानी पड़ेंगी। जितने पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, एफआईआर की कॉपी हैं, कोर्ट में उसके खिलाफ जो कुछ हुआ है, और फिर ये इंडोनेशिया की सरकार को सौंपा जाएगा। उसके बाद ही इस बात का निर्णय हो पाएगा कि क्या इस परिस्थिति में डिपोर्टेशन हो पाएगा। हालांकि पहले कई मामलों में हमें यहाँ जानकारी मिली है, अमेरिका के साथ कई मामलों में इस 30 दिन की जो डेडलाइन है इसमें थोड़ी ढील भी दी गई, उस समय को आगे भी बढ़ाया गया। लेकिन क्या परिस्थिति बनेगी आज, क्योंकि सीबीआई में एक अहम लंबा प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है और ऐसे में अभी इंतजार करना होगा कि आगे और क्या कुछ कदम इस पर उठाए जाते हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। बाली के थाने में बंद डॉन छोटा राजन के बारे में पल पल की खबरें हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता आतिर के मुताबिक थाने में छोटा राजन कई बार उससे लंबी पूछताछ भी की गई है। ज्यादा जानकारी आतिर खान दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे है पोल्डा बाली। बाली में वो जगह जहां पर छोटा राजन को रखा गया है। रविवार को छोटा राजन को यहां पर लाया गया और जिसके बाद से ही कड़ी सुरक्षा में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो जगह है पहली मंजिल जहां पर कि छोटा राजन को रखा गया है और बहुत बड़ी सुरक्षा की यहाँ इंतजाम है। जितने हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर्स होते, कैदी होते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। और क्योंकि छोटा राजन की डिपोर्टेशन होनी है, उसको भारत वापस जाना है, इसके चलते बाली की पुलिस काफी एहतियात बरत रही है। साथ ही में बाली की पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर छोटा राजन बाली में 15 दिन के लिए क्यों आया था। उसने पुलिस को यह बताया है कि वो यहाँ पर टूरिस्ट, बतौर एक टूरिस्ट आया था, लेकिन यहाँ की पुलिस ही जानना चाहती है आखिर उसके यहाँ पर संबंध कौन से लोगों से हैं, क्या उसका कोई यहाँ पर व्यवसाय या कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं था। इन सभी चीजों की जांच हो रही है। और साथ ही में बाली की पुलिस इंतजार कर रही है सीबीआई की टीम यानी कि इंटरपोल भारत की टीम का यहाँ आने के लिए, लेकिन लगता है अभी कुछ कागजी कार्रवाई रह गई है जिसके चलते टीम यहाँ नहीं पहुंच पाई है। लेकिन यहाँ का कानून कहता है कि 20 दिन के अंदर एक जो जब गिरफ्तारी होती है रेड कॉर्नर नोटिस के बाद, उसके अंदर ही अंदर व्यक्ति को वापस भेजना पड़ता है, यानी डिपोर्टेड कंट्री जहाँ पर उसको डिपोर्टेशन होना है, जैसे भारत इस केस में तो उसको 20 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अब जो है समय कम रह गया है, तो एजेंसियों को थोड़ी सी इसमें रफ्तार पकड़नी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द छोटा राजन को भारत ले जाया जाए। कैमरामैन जहीर बाग के साथ आतिर खान, बाली, आज तक। छोटा राजन भारत की बजाय जिम्बाब्वे जाना चाहता है, जहां वो कई सालों तक रहा। ये बात छोटा राजन ने पूछताछ के दौरान बाली के उस सीआईडी ऑफिसर से कही जिसने उसे 25 अक्टूबर की दोपहर को बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा था। तो आइए बाली के उसी सीआईडी ऑफिसर से सुनते हैं कि छोटा राजन की गिरफ्तारी की पूरी कहानी क्या रही। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. यह है मेजर रेनहार्ट, चीफ सीआईडी अफसर बाली। यही वो मेजर है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को रविवार की दोपहर बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। यही वो सीआईडी अफसर हैं जो पिछले 2 दिनों से राजन से पूछताछ कर रहे हैं। और यही वो अफसर हैं जिनसे राजन ने कहा कि वो इंडिया जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां उसे अपनी जान का खतरा है।
इन्हीं मेजर रेनहार्ड से छोटा राजन ने गुजारिश की कि वो किसी तरह उसे बाली से जिम्बाब्वे जाने में मदद कर दें। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. I said to him, why don't you go back to India? Because your family there and then your friends. But he said he don't want to go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. छोटा राजन को किस तरह मेजर रेनहार्ड ने पहचाना और उसे कैसे गिरफ्तार किया, ये कहानी उनसे आप सुने। उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। बाली में सीआईडी का यही वो दफ्तर है जहां छोटा राजन को 2 दिन तक रखा गया। मेरे पीछे है दिनप्रसाद पुलिस स्टेशन, जहां छोटा राजन को गिरफ्तार करने के बाद लाया गया था। सबसे पहले छोटा राजन को जब मेजर रेनहार्ड ने पूछताछ के लिए एयरपोर्ट पर रोका, तब उस समय वो इकरार कर रहा था कि वो छोटा राजन है, जिसके पासपोर्ट पे नाम कुछ और था, जिसके चलते उससे गहन पूछताछ की गई। और फिर आखिर में जब उन्होंने फोटोग्राफ दिखाया छोटा राजन को, तो आखिर से वो मान गए कि वही ये शख्स है। उसके बाद उसको यहाँ दिनप्रसाद पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहाँ पर रखा गया उसको, और फिर यहाँ से एक दूसरी जगह ले जाया गया है। इसी